नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट करके आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी स्टडी सही ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीए थर्ड ईयर के। उसी के अब हम अपनी जो बीए पॉलिटिकल साइंस का जो लोक प्रशासन जो टॉपिक है उसे आज ख़त्म करेंगे और बहुत ही विस्तार पूर्वक आपके समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको क्लास सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देखते हैं। देखिए, लोक प्रशासन, पहले इसकी आपको मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं लोक प्रशासन होता क्या है। देखिए, लोक प्रशासन हम कह सकते हैं जो जनता की सेवा एक तरह से करता है वो लोक प्रशासन करता है। जनता की जो भी कार्य हैं उनको सही ढंग से करवाना, ये सब काम किसके होते हैं? लोक प्रशासन के। लोक प्रशासन के अंतर्गत न्यायिक अधिकारी को छोड़कर न्यायालय में जो बैठते हैं वो सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। जो अदर जो सरकारी नौकरी हैं वो सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, पुलिस प्रशासन, ये सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं लोक प्रशासन की अर्थ और परिभाषा। देखिए, लोक प्रशासन की अर्थ और परिभाषा है। देखिए, क्लास के एंड तक बने रहें, ये मेरी गारंटी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक तथा लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक अर्थात सामान्य जनता। लोक का जो अर्थ होता है वो होता है सार्वजनिक और सामान्य या सामान्य जनता। और जो प्रशासन का अर्थ होता है वह होता है सेवा करना। प्रशासन का जो अर्थ होता है वह होता है सेवा करना, अर्थात लोगों की सेवा करना, या हम कह सकते हैं जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। अब इसकी विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो आइए देखते हैं। मोहित भट्टाचार्य के अनुसार लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन, इसमें सार्वजनिक और नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है। मतलब इन्हों को कहने का मतलब जो है ये है, जो लोक प्रशासन होता है वह एक सरकारी प्रशासन है, या सार्वजनिक भी हम सरकारी को कहते हैं, और जो नौकर होते हैं सरकार के वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। आगे समझ में। नंबर 2 पर आता है बाल्डो। बाल्डो राज्यों के कार्यों को, इनके अनुसार जो है राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली प्रबंध कला और उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो राज्यों में जो कार्य जो कराता है प्रशासन, जो प्रशासन होता है वही। देखिए, इनके अर्थ के अनुसार समझेंगे तो अलग है, वैसे मैं आपको भी समझाते रहूँगा। जो लोक प्रशासन जो होता है, जो राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाले प्रबंध, जो प्रबंध का काम जो करता है, राज्य में जो कार्य होते हैं उनमें जो प्रबंध का काम करता है, और जो कला का काम करता है, विज्ञान का काम करता है, वो लोक प्रशासन कहलाता है। मान लो कोई फंक्शन कर रहे हैं, शहर में कोई फंक्शन या राज्य में कोई फंक्शन है या कोई उत्सव है, तो वहाँ पर जो प्रबंध का काम करता है वो कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। नंबर 3 पर आता है ग्लेडन। लोक प्रशासन सरकार के प्रशासन से संबंधित है। इन्हों का मानना है जो लोक प्रशासन है वो एक तरह से सरकार का प्रशासन ही है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोक प्रशासन हुआ है वो सरकार का प्रशासन है। और लोक प्रशासन का अर्थ होता है जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। तो लोगों की सेवा कौन कर सकता? सरकार के द्वारा लोगों की सेवा कर सकता। जो सरकार का प्रशासन होता है वही लोगों की सेवा करता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हें देख लेते हम। नंबर 1 पर आता है लोक प्रशासन का संबंध जो होता है वो सरकार के क्या और कैसे से होता है। मतलब जो लोक प्रशासन का अर्थ जो संबंध होता है वो सरकार के क्या और कैसे से होता है। मतलब हम कह सकते हैं सरकार जो कहती है क्या करना है, कैसे करना है, ये सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। लोक प्रशासन ही सोचता है हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सरकार के अकॉर्डिंग सोचती है। नंबर 2 पर आता है लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है।
सार्वजनिक समस्याओं से होता है। हम कह सकते हैं लोक प्रशासन वह अंग है प्रशासन का जिसका संबंध सार्वजनिक अर्थात सरकारी समस्याओं से होता है। सार्वजनिक समस्या का मतलब होता है सरकारी समस्याएं। सार्वजनिक को ही हम सरकारी कह सकते हैं, कहते हैं। मतलब लोक प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सरकारी समस्याओं से होता है। नंबर 3 पर आता है लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से होता है। मोटा मोटा हम कह सकते हैं सरकारी कार्यों को क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन का कार्य होता है। लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से होता है। नंबर 4 पर आता है लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए मानव तथा उसके संबंधों का संगठित प्रयास है। लोक प्रशासन जो है वो सार्वजनिक हित के लिए मतलब सरकारी हित के लिए अपने मानव तथा उसके संबंधों का संगठित प्रयास करता है। मतलब जो सरकार होती है वो अपने हित के लिए मानव और उसके जो संबंध होते हैं उन्हें संगठित करती है कि मानव सब एक मिलकर रहें और उनके जो संबंध हैं वो एक जैसे सबसे बनी रहें। ये काम किसका होता है संगठित करने का? ये भी सार्वजनिक हित के लिए लोक प्रशासन का होता है। लोक प्रशासन हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा संचालित प्रशासन। नंबर 5 पर आता है निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों को निर्देशन करना। हम कह सकते हैं जो लोक प्रशासन है वो निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी जो कार्य होते हैं उन्हें निर्देशन करता है, मतलब निर्देश देता है। देखिए जो सरकारी कार्य होते हैं उनको निर्देश देने का काम कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। जो जनता में निर्देश देने हैं, क्या करना है, निर्देशन करना, क्रियान्वित करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है लोक प्रशासन का। निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों को निर्देशन करना। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मोटे रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मोटे रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 पर है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में क्या है? एल.डी. व्हाइट और मार्क्स आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। जो मार्क्स है और एल.डी. व्हाइट है, इन्होंने जो अपनाया है वो कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इनके अनुसार लोक प्रशासन सरकार के 3 अंग, सरकार के 3 अंग तो जानते होंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका कार्यकारण, व्यवस्थापिका जो संसद वगैरह, और न्यायपालिका न्यायालय वगैरह। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। अभी आपके समझ में ऐसा आया नहीं होगा, आइए मैं समझाता हूँ। इनका जो कहना है एल.डी. व्हाइट का और मार्क्स का, इनका ये कहना है कि ये तीनों अंग जो होते हैं, ये जो तीनों अंगों के द्वारा ही लोक प्रशासन के कार्य को क्रियान्वित किया जाता है। इनका मानना ये है कि ये जो 3 अंग इन्होंने बताए हैं सरकार के प्रशासन के, इन जो लोक प्रशासन है के जो कार्य होते हैं वो इन तीनों के संबंध से क्रियान्वित होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में सभी क्रियाकलाप होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जो लोक प्रशासन है उसके साथ सम्मिलित क्रिया जो कलाप होते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति, मतलब जो लोगों के लिए द्वारा नीति बनाई जाती है उनको पूरा करना या क्रियान्वित करना जो होता है वो इन 3 अंगों के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पर आता है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण में क्या देखा है? साइमन, लूथर और गुलिक आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। अब देखिए समझते हैं इसे। संकुचित दृष्टिकोण क्या है?
साइमन लूथर और गुलिक आदि विद्वानों ने जो लोक प्रशासन का संबंध, जो लोक प्रशासन की शाखा मानी है, वो केवल क्या मानी है, कार्यपालिका। इनके अनुसार जो लोक प्रशासन के कार्य जो क्रियान्वित होते हैं वो केवल कार्यपालिका शाखा द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं, इनका मानना ये है। लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका क्षेत्र द्वारा संपादित की जाती है। आगे वही बात, इनका जो मानना है, जो लोक प्रशासन का जो अभिप्राय क्रियाएं जो होती हैं वो केंद्र, राज्य और तथा स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिका क्षेत्र होते हैं उनसे संपादित होती है। और लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से लोक प्रशासन के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। इस दृष्टि से लोक प्रशासन के जो क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित हैं। आइए हम देखते हैं, पहले इसको पूरी तरह विस्तार पूर्वक और समझाते हैं हम आपको। साइमन लूथर और गुलिक विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका जो कार्यपालिका है शाखा उससे। यहाँ पर तीनों जो अंग हैं उनसे बताया है, यहाँ पर केवल कार्यपालिका से बताया है। जो सरकार के कार्य को कार्यरत करते हैं उसे कार्यपालिका हम कहते हैं। कार्यपालिका से ही माना है, द्वारा संपादित की जाती है। और लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इनका जो मानना है, जो कार्यपालिका के संगठन जो होते हैं, जो संगठन होते हैं लोक प्रशासन के, उनका कार्यपालिका द्वारा, कार्यप्रणाली के द्वारा, पद्धति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। इनका कहना जो है, जो लोक प्रशासन के जो कार्य होते हैं वो कार्यपालिका के जो संगठन होते हैं उनकी कार्यप्रणाली के पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन की पद्धति और जो कार्यपालिका की पद्धति है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से लोक प्रशासन के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। संकुचित दृष्टि से जो होते हैं वो इसके निम्नलिखित क्षेत्र हैं। आइए देखते हैं। आइए देखिए, नंबर 1 पर आता है वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। हम इन्हें ज़्यादातर समझने का प्रयास करेंगे, लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मेरी राइटिंग अभी थोड़ी ऐसी है। तो आइए देखते हैं, समझा पूरा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। देखिए, जितनी भी समाज में जो वित्त संबंधी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का काम भी कौन करता है, लोक प्रशासन का ही होता है। इसमें यही तो लिख रहा है, जितनी भी समाज में वित्त संबंधी समस्याएं होती हैं उनका समाधान कौन करता है, लोक प्रशासन करेगा। नंबर 2 पर आता है प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन, देखिए हम समझेंगे प्यार से। हमारे देश में जो भी प्रशासनिक विभाग है, उसका जो उत्तरदायित्व का कार्य है वह लोक प्रशासन करेगा। हमारे देश में जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं उनका जो उत्तरदायित्व है कि हमारे प्रति हमें क्या करना है, उत्तरदायित्व है, उसका जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, लोक प्रशासन ही करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जनता ने कुछ मांगा तो उसका कौन कार्य करेगा, वह लोक प्रशासन ही करेगा। जो जनता की मांग है वो पूरी कौन करेगा, लोक प्रशासन का ही ये कार्य होता है। जैसे जनता ने कुछ मांगा, इस प्रकार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य भी किसका होता है, लोक प्रशासन का कार्य होता है। लोक प्रशासन का कार्य होता है। नंबर 3 पर आता है सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन। सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन, देखिए सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन, जैसे कि हमें कुछ
इसकी परिभाषा से ही पता चल रहा है, जो इसकी हेडिंग है, सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन। सामग्री कैसे कहते हैं? एक तरह से हम जानकारी को ही सामग्री कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है? जनता तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाना। जो भी कार्यपालिका के जो जानकारी है, जो भी योजना है, वो सारी जानकारी पहुंचाना जनता तक, ये कार्य भी किसका होता है? लोक प्रशासन का कार्य ही होता है। ये भी जनता तक जो अपनी संपूर्ण जानकारी पहुंचाना, ये भी लोक प्रशासन का कार्य होता है। नंबर 4 पर आता है कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन, देखिए इसके भी डेफिनेशन से साफ साफ दिखाई दे रहा है। कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन, जो कार्यपालिका कार्य करती है, जो कार्यपालिका कार्य करती है, उसको प्रबंधन या संचालित करने का कार्य किसका होता है? लोक प्रशासन का कार्य होता है। कार्यपालिका जो कार्य करती है उसको प्रबंधन कह सकते हैं, या हम संचालित कह सकते हैं। संचालित करने का कार्य भी किसका होता है? लोक प्रशासन का कार्य होता है। नंबर 5 पर आता है संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। देखिए इसके भी डेफिनेशन से साफ स्पष्ट हो रहा है, संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन अर्थात जो समाज में संगठन संबंधी संस्थाएं हैं, जिन्होंने अपने जो संगठन है, उनकी जो संस्थाएं हैं भारत में या हमारे देश में जो संस्थाएं बना रखी हैं, जो संगठन ने जो अपनी संगठन संबंधी संस्थाएं जो होती हैं, उनका अध्ययन करना कि वो खराब है सही है, उनका जो अध्ययन करना है, वो भी किसका कार्य होता है? लोक प्रशासन का ही कार्य हो सकता है। हम देखते हैं दोबारा, संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। समाज में जो संगठन संबंधी संस्थाएं हैं, उनका जो अध्ययन करने का कार्य किसका है? लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन अध्ययन क्यों करेगा? जो संगठन संबंधी संस्थाएं हैं, वो अपना कार्य सही ढंग से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। नंबर 3 आइए देखते हैं। नंबर 3 पर कौन सा दृष्टिकोण आता है? पोस्ट कार्य दृष्टिकोण। नंबर 3 पर आता है पोस्ट कार्य दृष्टिकोण। इसका अभिप्राय क्या है? लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र से संबंधित पोस्ट कार्ड का सिद्धांत लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह पोस्ट कार्ड का जो दृष्टिकोण है, ये लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह अंग्रेजी के 7 शब्दों के साथ 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना है। यह अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना है। आइए देखते हैं। ये है PSPOSDCORB। नंबर P, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? लोक प्रशासन जो है वो योजना बनाने का कार्य करता है। इनके अनुसार जो लोक प्रशासन का कार्य होता है वो योजना बनाने का कार्य होता है। नंबर 3 पर आता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम होता है संगठन बनाना। संगठन बनाने का काम किसका होता है? ये भी लोक प्रशासन का होता है इनके अनुसार। और नंबर 3 पर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। यह भी कार्य किसका होता है? लोक प्रशासन का होता है। नंबर 4 पर आता है डायरेक्टिंग, निर्देश देना, जनता को निर्देश देना। यह भी कार्य किसका होता है? लोक प्रशासन का होता है। समझ में तो आ रहा है ना? अगर बताइए कमेंट करके समझ में आ रहा है कि नहीं। नंबर 4 का क्या है? डायरेक्ट मतलब निर्देश करना। जो जनता के लिए निर्देश देना है वो किसका कार्य है? सूचना देनी, वो भी लोक प्रशासन कार्य है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय करना। लोक प्रशासन का कार्य ये भी है कि जनता में जाकर अपने समन्वय प्रस्तुत करें, उनमें भावना व्यक्त करें। नंबर 6 पर आता है रिपोर्टिंग का मतलब है रपट देना या सूचना देना। और नंबर 7 पर आता है बजटिंग, बजट तैयार करना। इसका मतलब होता है बजट तैयार करना। आइए एक बार और देख लेते हैं। प्लानिंग मतलब योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बनाना, स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना, और डायरेक्टिंग मतलब निर्देश करना, और कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, और रिपोर्टिंग रपट देना, सूचना देना, और बजटिंग बजट तैयार करना।
ये हमारे 3 दृष्टिकोण हो गए। आइए देखते हैं चौथा दृष्टिकोण कौन सा है, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। चौथे नंबर पर कौन सा है, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। आइए, यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। ये जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, ये एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। इसके समर्थक जो होते हैं वो राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। लोक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है, इसके जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, समर्थक जो होते हैं, इसके लोक कल्याणकारी समर्थक जो होते हैं वो राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। वो दोनों को एक जैसा ही मानते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, इसके जो समर्थक होते हैं, जो इसको समर्थक वो मानते हैं, वो राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार उनके जो समर्थक जो होते हैं, उनके मतानुसार जो वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है। राज्य एक लोक कल्याणकारी है। राज्य लोक कल्याणकारी कैसे है, राज्य की जो जनता है उसके जनहित में कार्य हो रहा है, जैसा वो चाहती है वो होता है। सरकार उसके अकॉर्डिंग जो कार्य करती है उसी को लोक कल्याणकारी राज्य हम कहते हैं। हर सुविधा जो जनता को चाहिए वो मिल रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य। अतः लोक प्रशासन भी एक कल्याणकारी है। अतः जैसे हम सरकार राज्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वैसे ही एक लोक प्रशासन जो होता है, जो पुलिस फोर्स या अन्य विभागों में, वह भी जो राज्य की सेवा करता है। तो ये दोनों को एक सा माना गया है। जैसे सरकार राज्य को कल्याणकारी बनाती है, वैसे ही प्रशासन भी कल्याणकारी बनाता है। आपको उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा आपको समझ में। अतः लोक प्रशासन भी एक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। अच्छा, दोनों का लक्ष्य इनका एक ही होता है, पर जनहित में कार्य करना, जनता के हित में कार्य करना, जैसा जनता के दोनों को सुखी करना। दोनों का लक्ष्य जो होता है वो एक ही होता है, जनहित अथवा जनता को हर हाल में सुखी बनाना। जनता, इन दोनों का लक्ष्य जो होता है वो जनता को हर हाल में सुखी बनाना होता है। आइए देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में के लिए किए जाने वाला सभी कार्यों तक फैला हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है, ये जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है, क्षेत्र के हित में, ये जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो जनता के हित में लिए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। जो जनता जो हर कार्य लेती है उनके हित में जो वह हर कार्य तक फैला हुआ है। वर्तमान में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। वर्तमान में जो लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक हो गया है, क्योंकि और समाजवादी जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। व्यापक मतलब जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो बड़ा होता जा रहा है, और जो सेवा देने मतलब जो क्षेत्र है वो अत्यधिक क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। जो लोक प्रशासन है, व्यापक का मतलब ये हो गया। और समाजवादी जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति साथ ही साथ में निरंतर बढ़ती जा रही है। समाजधारा और जन कल्याण जो हो रहा है वो निरंतर प्रगति पर है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। जन कल्याण जो जनता का कल्याण है, जो जनता को सुविधाएं हैं, जो उनके अकॉर्डिंग जो वो चाहते हैं, जो जनता को कल्याणकारी या राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए निरंतर क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों के संगठन कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसके जो अंतर्गत है वो केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों के संगठन तथा कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लोक प्रशासन समझ में आ गया होगा। अगर क्लास सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद करता हूँ क्लास सही लगी होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है।
चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।